ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत अहले सुन्नत व जमात में एक मरकजी शख्सियत है। आपका नाम एक सनद है। कल की नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह जहां हुजूर ताजुश्शरिया मुस्तकिल क़याम फरमाते थे PIB कॉलोनी के अंदर, वहां पर हमारे भाई हजरत खलीफा ताजुश्शरिया हाफिज असलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के उस दौलत खाने पर और पीरजी कंपाउंड में जहां हजरत हमेशा खिताब फरमाते थे, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कल एक मरकजी उर्स अल्हम्दुलिल्लाह वहां मुनक्किद हुआ। आप तमाम हजरात वहां भी मौजूद थे। ये फकीर भी, फकीर कादरी भी वहां मौजूद था और हम तमाम वहां पर भी शरीक रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जितना वक्त हमारा इस जिक्र के अंदर गुजर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को, इस जिक्र को हमारे लिए कफ़ारा सय्याद बनाए और नुज़ूल हसनात और कबूलियत का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए और इस बज़्म को अपनी बारगाह में शर्फ़ मकबूलियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह ताला अपने वक्त की वो नाबिगा रोजगार शख्सियत हैं कि जिनसे ताल्लुक ही एक शख्स की ईमान और सुन्नियत की सनद है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कल भी उर्स ताजुश्शरिया के अंदर एक तफसीली खिताब में इसी चीज को जिक्र किया कि आप ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इल्म व फज़ल, तक़वा व तहारत, इत्तिबाए शरीयत के अंदर वो बुलंदी अता फरमाई कि उस माहौल के अंदर हर शख्स इस मशरब का बहरावर है, शनावर है और इस तमाम कमाल का गोया के यूं समझिए कि गम्माज है। उसमें ताजुश्शरिया की शख्सियत मुबारका का उन तमाम में फौकियत रखना, ये यही है कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। बिलखुसूस हिंद के उलमा पर अगर आप तवज्जो डालें तो आज भी तहकीक और तफ्तीश और तहकीक के मीनार वहां पर रोशन है। कल मैंने अर्ज किया आपके सामने, लेकिन उन उलमा यानी उन उलमा से ताल्लुक या उनसे राब्ता हर ज़ी इल्म और मुताखिरीन उलमा के लिए एक सनद और एजाज होता है। हमने उन उलमा की तहरीरें पढ़ी, उनके तासुरात पढ़े ताजुश्शरिया के लिए कि वो अकाबिर के जिनसे हमारी निस्बत हो जाए तो वो हमारे लिए सनद है। वो कहते हमें ताजुश्शरिया से निस्बत हो जाए तो वो हमारे लिए सनद है। ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह पर जो उलमाए कामिलीन के, क्योंकि वक्त तवील हो चुका है, इतना लंबा वक्त नहीं है कि हम उसके तमाम चीजों पर इहाता करें। आज भी आप अगर बाकायदा गूगल से उन तमाम PDF को हासिल करें जो आला सरकार ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह ताला के उर्स मुबारका पर पैगाम ताज़ियत और मनक़बत के तौर पर उलमा ने लिखी है। सिर्फ आप उनकी फहरिस्त को मुलाहिजा फरमाइए कि किन किन उलमा ने हुज़ूर ताजुश्शरिया रहिमहुल्लाह की मनक़बत, शान जलालत को बयान की है और फिर उनकी तहकीकात, उनके फतावे, उनकी तदरीसी मरहला, उनका जमाना, उनकी तहकीकात और उनके इल्मी शहपारों का अगर आप मुताला करें तो आप यही कहेंगे वाकई में शरीयत के तो अपने वक्त में हर इमाम होते हैं, लेकिन अख्तर रजा वाकई में ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह ताला, इसमें कोई मुबालगा नहीं। एक बात, पढ़ने पढ़ाने वाला शख्स, इल्म से शगफ रखने वाला शख्स इस बात को जानता है। मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। उमूमन मिजाज साहबजादगानों के अंदर या किसी बुजुर्ग की औलाद के अंदर, मैं कल भी अर्ज कर रहा था, यह होता है कि पिदरम सुल्तान बूद, पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप सुल्तान था, मेरा बाप इल्म फजल का बादशाह था, मेरा बाप कुतुब वक्त था और यकीनन वो ऐसे होंगे, लेकिन बेटा या औलाद उसी पर तकिया कर जाती है, इक्तिफा कर जाती है। बात के मुरीदीन बस उसी पर दसबोसी और निस्बत का ख्याल रखकर चलते हैं, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, हम उस पर तनकीद नहीं करते। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये यकताई और फजल अता फरमाया था कि पिदरम सुल्तान बूद वाली कहानी नहीं हुई। अगर बाप अजिल्ला इमाम वक्त था तो शहजादा भी फिर उस राह पर चलकर कस्बी इल्म में महारत हासिल करके अपने दर्जे का वो भी इमाम अहमद रजा बना। और ये सुन लीजिए मेरी बात, ताजुश्शरिया के सेमिनार पर वक्त की कमी की बिना पर, क्योंकि ये उलमा मौजूद, सुबह मदरसे का सिलसिला, दीगर मामलात, बात को अगर समंदर के कूजे में जमा किया जाए, वो मशाक मुफ्ती
और वो अइम्मा कि जिनके 50-50, 60-60 साल तदरीस में और इफ्ता में गुजर गए, जिनके लिखे हुए फतावे अहले सुन्नत के अंदर मशाक मुफ्ती या वो तौलबा जो इफ्ता के अंदर तखस्सुस करते हैं उसकी नकल और उसका मुताला उनके लिए एक तरबियत और तरक्की की जमानत होता है। वो कहते हैं कि जिस वक्त हम ताजुश शरिया के फतावे को देखते हैं तो खुदा की कसम यूं महसूस होता है जैसे हम आला हजरत को पढ़ रहे हैं। ये पुख्तगी यानी एक है सूरत मसऊला पर तवज्जो चाहूंगा, यानी आने वाले सवाल की नौइयत को समझना, नौइयत को समझकर वैसे ही जवाब के मुकद्दमात को तरतीब देना, दलाइल के तकद्दुम और ताखुर का लिहाज रखना, बयान मसला के लिए सिर्फ मुतून ही नहीं बल्कि बयान के लिए इफ्ता की ताबीर का लिहाज रखना और उस मसला बयान में इख्तिसार और इजमाल को इस तरह रखना कि इल्म की बेतौकीरी नहीं हुई है। ये जहां हमें फतावा रज़विया शरीफ में इफ्ता का यह एतबार नजर आता है, आज हुजूर ताजुश शरिया का फतावा ताजुश शरिया और आपके सौती पैगामात और सौती फतावों के अंदर वो रसूख नजर आता है कि लंबी लंबी अबहास को चंद गिने चुने नपे तुले ताबीरी फन्नी इस्तिलाह के अंदर बंद करके पेश करना। लगता है कि इफ्ता के उसूल और तहरीर पर उनकी नजर और कलम और मुझे कहने दीजिए असल में फिक्र इस कदर मुहीत है कि जो जुमला लिखते हैं वो भी अपनी जगह पर एक उसूल इफ्ता का रस्म मुफ्ती का माखज बन जाए। एक तालिब इल्म के लिए सिर्फ रस्मुल मुफ्ती शामी नहीं होता बल्कि उनके लिखने का अंदाज, जो लफ्ज जहां लिखा गया वो ऐसे कमाल के साथ लिखा गया कि वो वहीं लिखा जाना चाहिए। तो एक इल्म के अंदर मैं मुख्तसर अंदाज में इल्म के अंदर इसलिए उलमा ने मुहद्दिस कबीर से पूछा गया, हजरत क़िबला इमामुल आसर और अदब अरबी का शहंशाह शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मोहम्मद अहमद मिसबाही अहले सुन्नत व जमात का जामे अजहर जामे अशरफिया के शेखुल हदीस हजरत क़िबला अहमद मिसबाही साहब और ये तमाम अकाबिर कहते हैं जो खुद फन में इमामत का दर्जा रखते हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूं उलमा जानते, जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनका कोई सानी इस दौर में नहीं, अल्लाह ने वो और वो गहराई उन्हें अता फरमाई है। लेकिन वो ताजुश शरिया क्योंकि मुआसिरीन में चश्मक होती है, मुआसिरीन में गोया के असबियत और हसद होता है, मुआसरत होती है, लेकिन ताजुश शरिया की जात मुबारका में वो आला हजरत वाली तस्खीर देखी गई है कि उनके फतावे के बारे में उलमा लिखते हैं कि पढ़ते हम ताजुश शरिया या बयान ताजुश शरिया को है, लगता है आला हजरत को पढ़ रहे हैं। जिस तरह आला हजरत को खुदा ने इल्म में एक ज़ब्त अता फरमाया था और जात में तस्खीर देखी थी, यही कमाल हुज्जतुल इस्लाम में था, यही कमाल मेरे आका मुफ्ती आजम में था और यही कमाल ताजुश शरिया में था कि 10-10 लाख का मजमा है, स्टेज पर जलवगर हो रहे हैं, खिताब न भी हो ताता बंधा हुआ है, उस मजमे में शरीक होने वाला अपने लिए खुशबख्ती समझ रहा है कि मैं उस मजमे का फर्द बन गया जिसकी स्टेज की जीनत ताजुश शरिया। वल्लाह मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं, ये एतमाद हुजूर, ये एतमाद, ये रसूख, ये तस्हीर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हुजूर ताजुश शरिया को अता फरमाई। जबकि उलमा के लिए ऐसी तस्हीर का होना किसी के दिल के अंदर ये नायाब होता है, लेकिन जो रब्बानीयीन होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने सालिहीन के दिलों में उतार देता है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, बख्श दिए जाओगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे प्यारों का जिक्र है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्योंकि इंतहाई मुख्तसर करने के अंदाज में ये चंद बातें आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा था मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ताजुश शरिया रहीमहुल्लाह के फतावे जो इस वक्त 10 जिल्दों पर आ चुका है। कल भी मेरी बरेली शरीफ रात भी गुफ्तगू हुई, फजर के बाद भी गुफ्तगू हुई, बरेली शरीफ से शाया हुआ। 4 जिल्दें तो पहले गुज़िश्ता साल शाया हुई थी, इस साल 6 जिल्दें और शाया हुई हैं। मैं कहता हूं जरा उसको उठाइए और फतावों की तरतीब देखिए, उसकी फहरिस्त देखिए, उसके मज़ामीन को आप देखिए। अल्लाह अकबर, कहने वाले कहने लगे वो तो सफर में होते थे, इतनी किताबें कहां आ गई। मैंने कहा तुमने मिनाजियों को देखा होगा, खुदा के वली को तुमने नहीं। क्या
बात, सुभान अल्लाह। तुमने किसी दुनिया के हरीस को देखा है? ताजुश शरिया रहमहुल्लाह के बारात में इमाम कुल ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद कुल हैं, उस्ताद कुल है इल्म मंतिक के अंदर। हजरत ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब रहमहुल्लाह आप अपने तासुर में ये लिखते थे, फरमाया मैं जमाना तालिब इल्म में मुझे बरेली शरीफ हासिल होता तो मैं देखता कि अख्तर रजा को किताबें पढ़ने का इतना शौक है कि वो मैंने हमेशा उनको किताबों को लिए हुए चल भी रहे हैं तो चेहरे के आगे किताब मौजूद है। हजरत और ये ताजुश शरिया के साथ सफर करने वाले ये फकीर कादरी गुनहगार सफर में रहा, उलमा रहे, ये उलमा मौजूद हैं जिनका दौर ज्यादा गुजरा। ताजुश शरिया की उम्र शरीफ जैसे बढ़ती थी मुताले का शौक उतना ज्यादा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने जिम्बाब्वे में ताजुश शरिया के साथ एक हफ्ता गुजारा। हजरत मौलाना कश्मीरी साहब, आशिक कश्मीरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, पहले तो अल्लाह करोड़ों रहमत उतारे हजरत के दामाद और हमारे कायद हजरत मौलाना शोएब रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश फरमाए कि ताजुश शरिया की तबीयत को तैयार करना और इस तरफ लाना, जैसे सदरुल शरिया थे ना जो आला हज़रत को तैयार करते थे कि इस मसले पर भी कुछ फरमा दें, तो ये मौलाना शोएब रजा साहब का काम था। हमने देखा है कि सरकार की तबीयत को इस तरह माइल करते और माइल होने के बाद फिर दुनिया देखती थी कि आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे। अल्लाह अकबर, जब बोलने पर आए तो इल्म के दरिया बहते थे। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए कि मौलाना आशिक कश्मीरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो हजरत के साथ मुआविन मुफ्ती होते थे, उनके साथ हमने ताजुश शरिया रहमहुल्लाह के साथ 7 दिन जिम्बाब्वे में गुजारे। जो हमने देखा, मैं अपने जो उलमा तशरीफ फरमा है उन दोस्तों से इसका तबादला करना चाह रहा हूं। सुबह के वक्त हुजूर मुफ्ती साहब यूं होता था कि ताजुश शरिया ने फजर की नमाज पढ़ी है, हुजरे में तशरीफ ले गए, वज़ाइफ। और एक बात मैं ये भी बताऊं, ताजुश शरिया रहमहुल्लाह के असवार इतने हैं ना, इतने असवार, लेकिन ना उसमें वक्त में बरकत इतनी, ना औरात छूटते हैं, न औरात छूटते हैं, न सुन्नत की पाबंदी छूटती है, फराइज तो अपनी जगह पर है। मस्जिद तक ताजुश शरिया को लाया जाता है तो बदन में नकाहत ऐसी है, बदन में नकाहत ऐसी है कि हम हाथ से लेकर आए, लेकिन जब आप नमाज पढ़ना शुरू करें तो ऐसे लगे जैसे 18 साल का लड़का मजबूती से पढ़ रहा है। ये शौक, ये इताअत और ये खौफ खुदा, ये इबादत का ज़ौक़। सुभान अल्लाह। सफर में भी, और सफर में हजरत की तबीयत क्या है, किताबें आपके साथ मौजूद हैं। किताबें मैंने जिम्बाब्वे के अंदर हरारे में ये देखा कि फजर की नमाज के बाद हजरत ने वज़ाइफ और औरात पढ़ने के बाद इशराक और चाश्त के बाद आप बाहर तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि कमर में दर्द है इसलिए आप लेटे हुए हैं और अपने पांव मुबारक को समेटा हुआ है, और उधर से अलबदाए सनाए 1 घंटे तक उसकी क़िरात कर रहे हैं। मौलाना आशिक साहब पढ़ रहे हैं, बदाए सनाए की तिलावत गोया कि क़िरात हो रही है और हजरत सुन रहे हैं। अच्छा पीछे से दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ा था, ये ऐसा नहीं यूं पढ़ा जाए। अच्छा ये बताओ कल जो तुमने उस सफे में पढ़ा था वो क्या था? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ये मैं बिल्कुल चश्मदीद गवाह, और ये मेरी बात पर मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सारे उलमा कह रहे होंगे मुबालगा नहीं करना, सही बात कर रहा है। एक बात, अलबदाए सनाए पढ़ने, उसकी क़िरात को समाअत करने के बाद और उसमें एराब की दुरुस्तगी, फिर उसमें कुछ रुक कर फरमाना, ये लिखा हजरत ने, लेकिन शामी ने ये लिखा है। हाँ, आला हजरत ने फना रसाइल के अंदर इसकी वजाहत की। हम बैठे हुए, मजमा लगा हुआ है, यानी जमीन पर 4-5 मुरीद बैठे हुए हैं, हजरत बिस्तर पर एक बेड है उस पर आराम कर रहे हैं, और हजरत मौलाना क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आशिक कश्मीरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया पढ़ रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा भरपूर, यूं समझिए कि 40, 50, 60 सफे पढ़ दिए गए और हजरत सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। वो यूं नहीं हो रहा है बल्कि जो मौजूद है उसकी ताजगी हो रही है, वो पूरी किताब आपके दिमाग ही में मौजूद है। इसलिए कहते हैं रुक कर, कभी कभार फरमाते थे रुक जाओ जरा फला सफा पढ़ो, ये उधर भी मौजूद। इसी तरह चाय आ गई, हजरत ने चाय नोश फरमाई, मुख्तसर सा एक जो है कि टोस्ट गर्म किया हुआ, उसको मुख्तसर सा लिया आपने, 1-2 लुकमे लिए, बैठ गए। कुछ मुरीदीन आ गए, अच्छा तुम्हारा क्या काम है? तो कुछ आगे जनाब वो एक कागज लेकर उसमें इंग्लिश में सवाल लिखा हुआ तो हजरत कहते तो तू ही जवाब लिख, मैं बताता हूं। अब वो सवाल वहां से पूछते, हजरत जवाब लिखवाते। इबारत लिखाने के लिए मौलाना आशिक साहब ले लेते हैं अंग्रेजी में,
किसी उस्ताद से नहीं सीखी, लेकिन ज़ौक इतना था कि पता चला कि जनाब अंग्रेजी जबान बोलकर अफ्रीका और इलाकों के अंदर बदमजहबियत और सुलेकुलियत फैलाई जा रही है। ताज शरिया ने अज़्म किया और चंद महीनों में अंग्रेजी ऐसी थी कि अंग्रेज कहते थे कि जरा आप पढ़िए ना, आपका एक्सेंट भी ऐसा है जैसा कि कामिल आदमी बात करता है। एक है जबान सीखना, एक जबान को अहले जबान के लहजे में बोलना। अरब में भी आपका ऐसा दर्जा है कि फसी बद्दू जो बात करता है, आज भी हमारी कान गूंजते हैं हजरत के उस खुतबा रज़विया से कि जिस अंदाज में आपका किसी जगह पर वफ करना है और उस वक्त में या कभी कलकला करना है, तो पता चलता है कि वाकई में ये लहजा अरब है जिसको अपने वक्त का शहनशाह इमाम अहमद रजा का जानशीन ताज शरिया पढ़ रहा है। कहीं कमी नहीं है। और मिनाजियों तुम में दम ही नहीं है बे। हाँ ऐसे ही है। अल्लाह ने उस शख्सियत में कहीं कमी नहीं रखी। बेशक। अब सुनिए, चाय नोश फरमा ली आपने, क्योंकि आज हालात जिंदगी जिक्र करना है। चाय नोश फरमा ली, उसके बाद मुरीदों से मुलाकात की, फिर उम्दतुल कारी आई, शरह बुखारी की। मैंने अपनी आंखों से देखा। उम्दतुल कारी को लेकर फिर आशिक हुसैन साहब रहीम दामत बरकातुम लालिया पढ़ना शुरू करते हैं। 1-1.5 घंटा वो गुजरता है। उसके बाद इरशादुस सारी। ये 3 किताब मैंने मुतवातिर 7 दिन तक देखी है कि सुबह से लेकर 10-11 बजे के दरमियान ये 3 किताबों पर घंटा 1.5 घंटा वो किरात करते हैं और हजरत समात करते हैं। ये यूं है कि जो दिमाग में उसकी ताजगी हो रही है और जो पढ़ा जा रहा है वो यहां पर जमा हो रहा है। मुताले का इस कदर शौक, यहां तक के शौक इतना कि किसी ने अगर अंग्रेजी जबान बोलते हुए कोई अच्छा जुमला कह दिया तो हजरत रुक कर कहते थे दोबारा कहो। देखिए ये उलमा का वक़ार है। फरमाते कहो, फिर उसको कहते थे। एक दफा लाउड स्पीकर के मसले के ऊपर हरारे के अंदर जो हमारे पीर भाई हैं और वो हरारे की कोर्ट में लॉयर हैं, वकील हैं, और वो वहीं के बॉन है, उनको उर्दू भी नहीं आती। वो हमसे उर्दू करते हैं तो टूटी फूटी करते हैं। अब नाम मेरे जहन में नहीं है, वो यकीन सुन रहे होंगे और बल्कि सारे जिम्बाब्वे वाले भी सुन रहे होंगे। तो वो हजरत के पास आए, हजरत ने इंग्लिश में फतवा लिखवाया। उस पर वो यानी बाकायदा देखिए कि वो लॉयर हैं, वकील हैं और वहीं से पढ़े हुए हैं, उनकी मादरी जबान इंग्लिश है। हजरत ने एक लफ्ज उसमें लिखवाया, वो सिर्फ करेक्शन के लिए आए। उन्होंने कहा ये लफ्ज नहीं बोला जाएगा। तुमने कहा यही बोला जाएगा। हाँ, मैंने कई दफा ये बयान किया आपको। हजरत ने फरमाया यही होगा। वो कहते हैं कि जब हजरत ने कहा तो मैं अदबन रुक गया और जाकर जब मैंने रिसर्च की और डिक्शनरी देखी तो वही हुआ। तो लौट कर आके अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहने लगे, हुजूर पहले मैं कादरी सिलसिले मुरीद था, अब अंग्रेजी सिलसिले में मुरीद। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आप सिर्फ देखिए, ये वाहिद मुफ्ती है हिंदुस्तान में जो 4 जबानों में बैक़ फतवा देते थे। फारसी जबान, उर्दू जबान, अरबी जबान और अंग्रेजी जबान। बोलो सुभान अल्लाह। ये नारा ताजुश शरिया का ऐसे नहीं लगता। करामात में सबसे बड़ी करामत आपकी यह है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब आप कहिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने का मुद्दई है वो आपकी इत्तिबा करे। तो असल विलायत धागा, तावीज, कैंसर का इलाज ये नहीं है। असल विलायत है इत्तिबाए रसूल। और जब मैं ये कहूं कि इताअते रसूल, पाबंद शरीयत होना ये तकवा है, तो इस बात के पीछे हजारों कलम और हजारों सफात गवाह है कि ये ताजुश शरिया की शान जलालत का निशान आलम है। यानी जब बात की जाए इत्तिबाए सुन्नत की, शरीयत की पाबंदी की और इस्तिकामत अल शरा की, तो मैं कहता हूं कि जनाब जहन अगर उलमा के दरमियान बात की जाए, बुजुर्गों के दरमियान असर के करीब की बात की जाए, तो जहन ताजुश शरिया की तरफ जाता है। जिस आलिम ने भी लिखा, आपके लिए इस जुमले पर मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं कि हजारों कलम इस पर शाहिद और आदिल हैं, हजारों सफात आदिल हैं कि जो कहा उस पर अमल किया, जो अमल किया उसी को लिखा और कहा। दौर आया और चला गया। कुछ दिन पहले दज्जाल रवां सदी चंद सालों पहले यहां पर आया तो हमारे बड़े बड़े लोग जुब्बा उठाकर कंटेनर में भाग रहे थे। मैंने कहा रुक जाओ ना, अभी तो 2 दिन है। तो वो जनाब खुली कब्रें छोड़कर भाग गए, कपड़े वहीं टंगे रह गए। फिर गवर्नमेंट को भी टाइम रखा, पता नहीं क्या क्या गंदगी रोड के ऊपर थी। तवज्जो है, गौर कर रहे हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों? ऐसा नहीं, ताजुश शरिया की इस्तिकामत यह है
कि हवा का रुख कहीं पर भी हो, जो शरीयत कहेगी अख्तर रजा वहीं खड़ा रहे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है फैजान फारूक आजम, यह है फैजान सैयदना सिद्दीक अकबर, यह है हया का फैजान सैयदना उस्मान से, और यह है जुर्रत इल्मी और फैजान मौलाए कायनात अली शेर खुदा जो अल्लाह ने अपने असर के अंदर उनको अता फरमाया। हाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनको पढ़ने वाला, उनको सुनने वाला, इस बात पर आगे नशिस्तें आ रही हैं, इंशाअल्लाह उस पर हम तकरीर करेंगे जो तालीकात बुखारी के ऊपर शरिया की है। जो बुखारी पर तालीक है, मैं उलमा को कहता हूं सिर्फ उसका खुतबा पढ़ लें। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वो खुतबा पढ़ते थे जिसमें आला हजरत ने तमाम अइम्मा और कुतुब और फिक़्ह और हदीस का गोए के तरतीब बयान की और कमाल से पढ़ते थे। ताजुश शरिया का कमाल यह कि तालीकात पर जब आपने तहरीर लिखी तो मुस्तलाउल हदीस के अंदर जिराह तादील की जितनी चीजें हैं और अक़साम हदीस जो है उन तमाम को लेकर आपने उस इल्म के अंदर, वो मुदरिज हो, वो मुदल हो, वो सिलसिला हो, मुत्तसिल हो, मुस्नद हो, हसन हो, हसन लिगैरी, सही सही लिगैरी, इसको जुमलों में इस्तेमाल करके हमदे बारी ताला और नाके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस इल्म के औसाफ को बयान किया है कि बंदा हमद भी सीख लेता है, नात भी सीख लेता है, इल्म का रसूख भी सीख लेता है, खुतबा भी पढ़ लेता है, और पूरी मुस्तलाहुल हदीस के मानी लोग भी वहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालीकात बुखारी शरीफ जो हजरत ताजुश शरिया की है उसका मुकदमा यहां पर देखने के लायक है। अब मैं बात को समेटने की तरफ जाता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सिर्फ एक उन्वान याद दिलाने के लिए ताजुश शरिया, और एक आपकी तबीयत में इस्तिग़ना, अलकाब के मोहताज नहीं है, ये देखा गया है। यहां तो यह कि चंद मखसूस खुद साख्ता लक़ब अपने ऊपर ले आए, अगर वो बयान ना करें तो जनाब नाराज हो जाए। ये इल्म और विलायत नहीं होता, विलायत इस्तिग़ना का नाम होता है, इस्तिग़ना का नाम होता है। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं क्यों ना कहूं, ये खानदान ही इल्म का एक निशान है। आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ही इल्म का निशान है। खुदा की कसम ताजुश शरिया को पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद, उनकी इत्तिबाए शरीयत को देखने के बाद बंदा अंदाजा करता है कि मुफ्ती आजम कैसे होंगे और फिर आला हजरत कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। इस तरतीब से इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु दरीहा का इल्म, वो भरोसा, वो कमाल नजर आता है। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, आला हजरत के खानदान में इल्म दीन की शमा जब रोशन हुई तो उसके बाइस आला हजरत के दादा इमामुल उलमा मौलाना रज़ा अली खान साहब हैं। इस खानदान में सबसे पहले जहां इस मुबारक खानदान का तारुफ सईदुल्लाह खान कंधारी रहमतुल्लाह अलैह से होता है, ये आकर फिर खत्म होता है सरकार हाफिज काजिम खान अली खान रहीमहुल्लाह पर। अब तक ये नाम सईदुल्लाह खान कंधारी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हाफिज काजिम साहब रहीमहुल्लाह तक जब ये खानदान आता है, इस वक्त ये तलवारों के जरिए सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब ये सिलसिला इमामुल उलमा से शुरू होता है तो चादुश शरिया और असजद मियां तक फिर ये कलम होती है जो नामों से रिसालत पर पहरा उधर रहे तो तलवारों के जरिए सरहदों पर पहरा दिया, और जब फैजान इधर आया अल्लाह अकबर तो कलम के जरिए शरीयत मुतहरा पर पहरा दिया। इमामुल उलमा हजरत मौलाना रज़ा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, कल आपका जिक्र मुबारक हुआ, आप बरेली शरीफ में रहे और ये दौर था 1857 के गदर का। तहरीक आजादी के अंदर आपका नाम यह है कि कई लोगों ने बरेली शरीफ छोड़ा, अपने नाम बदले, क्योंकि ये रावलखंड का ये जो इलाका है ये अंग्रेजों की खास नजर के अंदर था। लेकिन तारीख में यह आता है कि हजरत मौलाना रज़ा अली खान साहब इमामुल उलमा आला हजरत के दादा, इन्होंने वहीं पर रहकर मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत भी की, और आपने जो फतवा था जिहाद शरई का उसकी तायद पर आप कायम रहे। आपकी करामात में से एक ये है कि जब अंग्रेज को यह पता चला कि जनाब मौलाना रज़ा अली खान यहां मुजाहिदीन को रसद भी पहुंचाता है और जो है ये जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए कौम को तैयार भी करता है, तो गिरफ्तारी के लिए पूरी बटालियन आई
आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, आपकी करामात में से ये करामत है कि आप मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, वो अंदर ढूंढते रहे लेकिन हजरत उनको नजर नहीं आए। ये करामात भी आप किताबों में सरे फहरिस्त देखेंगे। इमामुल उलमा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरत अवैस जमा, कल भी उनका जिक्र हुआ, आप हजरत अवैस जमा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अज़्ज़ुलालुल अनक़ा के मुकदमे में अपने दादा जान का जिक्र करते हुए आपके नाम मुबारक को लिखा अरबी जबान में। वहां लिखा कि मौलाना रजा अली खान नक्शबंदी, और वहां से जब हमने तहकीक की तो पता चला कि आपके पीरो मुर्शिद अवैस जमा हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जो औलाद है अबू बकर सिद्दीक की। बोलो ना सुभान अल्लाह। सिद्दीकी उलमा के अंदर, मशाइख के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर माजी करीब के अंदर अवैस जमा और कश्फ का बादशाह बंदा आए तो दिल के राज वो बयान कर दे। मैं सिर्फ उसको जिक्र करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं ताज शरिया की बारगाह तक। कल भी मैंने जिक्र किया, आज के सेमिनार में अर्ज करता हूं, आला हजरत 22 साल की उम्र में आपसे मुलाकात करने गए थे। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, और दरवाजे पर कहा कि जाकर हजरत को कहिए बरेली से खादिम आया मुलाकात चाहता है। जब आवाज अंदर जाकर दी गई तो हजरत ने अंदर मुराकबा किया, फरमा रहे वो तो खुद जय्यद आलिम है, उनके वालिद जय्यद आलिम है, उनके दादा जय्यद आलिम है, भला वो मेरे पास क्या करने आए हैं। फिर खामोश हुए। फरमा ये रमजान शरीफ की आखिरी तारीखें थी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला वहां पहुंचे, आपको आपने अपने पास रखा। पहली मुलाकात में जब गुफ्तगू चली तो आला हज़रत फादिल बरेलवी ने दो जानों बैठे हुए हजरत के सामने कहा, हुजूर नसीहत फरमाई। तवज्जो है आपकी, एक बड़ी प्यारी बात ला रहा हूं, जरा होश में रहना। हाँ, क्योंकि ये वाक्य कल भी पढ़ा, ये वाक्य ऐसा है, इसको बार बार पढ़ो, इससे शहद की नहरें और निकलती हैं। हाँ हाँ, और बताना चाहते हैं कि बरेली वाले बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं, बल्कि बुजुर्ग होता ही वही है जो सहीउल अकीदा है, और वो हमारी पलकों पर है कि कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। ये कहना कि रजवी फला खानका के खिलाफ है, फला खान रजवी 2 नंबर के खिलाफ है। जिन गुंबदों में असल वारिस मौजूद है, रजवी की पगड़ी भी उसके आगे झुकी हुई है, क्योंकि इमाम मोहम्मद रजा ने अपनी किताब में अपना जिक्र नहीं किया, उन उलमा किताब का जिक्र किया कि जो सिराते मुस्तकीम के निशान थे। ये तहमत बयान करना, तवज्जो है, रजवी बड़ा मुतशद्दिद होता। अब जो तूने खुदा के खिलाफ बका है, नबी के खिलाफ बका है, रजवी का कसूर यह है कि वो बेगैरती बर्दाश्त नहीं करता, वो खुदा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। वो सुलह कुल्ली नहीं है कि हमारे डेरे पर आ गया तो माफ। मैंने कहा वो तुम्हारे डग्गों में चलता होगा, डग्गो ये तुम्हारे टप्परों में चलता होगा। ये टप्पर वाले नहीं है, ये मुस्तफा वाले। टप्पर वाले पीर जानो क्या, तुम्हारा काम है सिर्फ पाउंड पकड़ो पेट बढ़ाओ। अबे टप्परों, ये तुम्हारा काम है, ये रजवियों का काम नहीं। ये हक और बातिल में अपना पराया नहीं देखते, ये यही कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम हो टप्पर, जब मुखालिफत पर आ जाते हो तो कुफ्र वाले को भी मिला देते हो, बदअकीदा भी मिला देते हो। यह है रज़वी, मुखालिफत करते हैं तो तन्हा मरना गवारा करते हैं, किसी बदअकीदा को अपने साथ। तुम्हें पता क्या है, तवज्जो है आपकी, कभी रसूल से वफा की हो तो तुझे पता चले। तूने तो वफा ही अपने पेट के लिए की, अपने बच्चे के लिए। तूने रसूल के लिए वफा की हो तो तुझे पता चले अख्तर रजा के बदन से खुशबू कैसे है, उसके नाम से खुशबू कैसे है। तुझे नबी से वफा की हो तो तुझे पता चले खानवादा आला हजरत क्या है। उनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी, जब वो रसूल के दर पर झुका ये खानदान उसके जूतों में आ गया। जब उसने रसूल के आगे आंखें दिखाई तो ये खानदान था जिसने उसको गिरबान से कि मन हब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत अल्लाह के लिए की, दुश्मनी अल्लाह के लिए की, किसी को दिया अल्लाह के लिए, छीना अल्लाह के लिए, यही मोमिन होने की निशानी है। पेट बढ़ाना निशानी नहीं है, नेशनलिटी निशानी नहीं, ईमान की गैरत निशानी। अब बोल, बस्ती बस्ती करिया करिया, अब तेरी मर्जी, हाथ उठा या ना उठा।
लेकिन मैं तो उनको मचा चका। ये खुदा का वो शेर है, ये खुदा का वो शेर है जो फना हो गया रब के और रसूल की राह के अंदर। इसकी खुशी खुशी ना रही, रसूल की इज्जत इसकी खुशी बन गई। तो मिलकर फिर कहना, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। दुनिया का हरीस इस राह पर नहीं आ सकता। अब मैं बात आगे अर्जो करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनना, वक्त बढ़ता जा रहा है। मैं बस बात समेटूंगा, गौर करना। जब हजरत शाह फजल रसूल गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह की खिदमत में आला हजरत आए, जब उन्होंने कश्फ फरमाया, फरमाया अरे वो उस वक्त आला हजरत ने हुस्साम नहीं लिखी थी। ये मेरी बात जरा सुनना, कल भी जिक्र किया, इसके बाद एक बार और ला रहा हूं यहां पर। आला हजरत ने उस वक्त अल्लामुल उला में अपने इल्म की उठान नहीं बताई थी। अभी हाजिजुल बहरैन नहीं लिखी गई, अभी मुनीरुल आयनैन नहीं लिखी गई, अभी मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल-अम्नुल उला नहीं लिखी गई, अभी अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मतलउल क़मरैन वो हदीस और तफसीर की उठान नहीं, वो तो बाद में, अभी तो उम्र ही 22 साल है। लेकिन अवैसे ज़मा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, खुदा का वो वली, वक्त का कुतुब, आंख बंद करके क्या कहता है, ये खुद जय्यद आलिम है, इनके वालिद इतने बड़े आलिम, इनके दादा इतने आलिम, ये मेरे पास क्या लेने आए हैं। फिर चुप होकर कहते बुलाइए। सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। मैंने कल भी अल्लामा शाकिर साहब तो कहा, एक इश्तिहार आया मुफ्ती साहब हमारे पास कि हजरत हम अपने मदरसे में तखस्सुस कराएंगे, तखस्सुस फिक़ह होगा, तखस्सुस होगा। मैंने कहा तखस्सुस फिल अमलियात भी करा, और उलमा ने बसा औकात जादू सीखने की इजाजत भी दी है। मैंने कहा आजकल जादूगर इतने आ गए हैं कि हमारे सेठ जो है मरकजों से मुरीद थे, अब वो इधर उधर हो गए। वो कहते हैं भाई क्या कुरान में हमें क्या, हमारा तो कैंसर ठीक कर दो, हमारा बुखार निकाल दो। तवज्जो है आपकी। और मैंने कहा बुखार निकलवा कर, खुदा ना करे तुझे कैंसर हो जाए, उसको ठीक करवा कर अगर अहले सुन्नत ना रहे तो बेहतर था कि उसी मर्ज में मर जाता, ताकि कब्र हमेशा की जन्नत वाली तुझे मिल जाती। और मैं कहना चाहता हूं डग्गो, बड़ी पगड़ियां तो बांधते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए इलाका रजा का है। बुढ़े तेरे लौंडे कहते हैं कराची में आला हाला हजरत करो और सिंध में कुछ और करो। अबे सिंध भी इमाम मोहम्मद रजा का है, पाकिस्तान भी इमाम मोहम्मद रजा का है। ये जो तूने खुमैनी की नंगी ड्रामे फिल्म लगाई हुई है ना, ये तेरा मजहब है। जहां कुरान है वहां अहमद रजा। बात सुनिए जरा, जुबान हम भी रखते हैं। अल्लामा इब्न शाकिर साहब बताना चाहते हैं कि नजर हर मसले पर हमारी भी है। हाँ, और इस गम में रात को जागने की लज्जत भी और है, दिल का फटना भी और है, दोस्तों के आगे रोना भी और है कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। जो सुकून से सोया वो अपनी कब्र की फिक्र कर, और जो जलता रहा कि क्या हो रहा है, किस तरह रसूलुल्लाह की भोली भाली भेड़ों को इन भेड़ियों से बचाया जाए, रसूलुल्लाह उसको दुनिया में बचाएंगे और कब्र में। यही कुड़न इमाम मोहम्मद रजा के दिल में थी, यही उनके खानदान के दिल में है, और यही कुड़न ईमान की है कि मैं तो घर में बैठा हूं ना, नरम बिस्तर भी, बंदे को अगर आग लगे कि क्या हमला हो रहा है अहले सुन्नत के नाम पर, सुन्नी बनकर सामने आते हो तो चादर कदमों में डाल देते हो। मर्द के बच्चे हो तो बोलो ना कि तुम अफजलियत अबू बकर नहीं मानते। हिम्मत करो ना। अकीदा कोई छुपाता है? अकीदा कोई छुपाता है? कोई गैर जज्बाती बात नहीं। जहां शहर रग पर ब्लेड मारी जा रही हो, मैंने अक्सर कहा खुदा ना करे किसी के पांव पर गोली मार दी जाए, बंदा बच जाएगा। अब बताओ, एसएमजी की गोली ज्यादा खतरा होती है ब्लेड, एसएमजी की गोली, लेकिन अगर वो पांव पर मारी जाए बंदा बच जाएगा। ब्लेड इतना सा अगर शहर रग पर मार दिया जाए, तो जहां पर ये पीर काम उतार रहे हैं वो अहले सुन्नत की शहर है। डब्बे पीरों की बात कर रहा हूं, इन जादूगर आमिलों की बात कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो? इसी जलन और बेदारी का नाम ईमान है कि बंदा अपने घर की खुशी को खुशी ना समझे, हुजूर की उम्मत की आबियारी को खुशी समझे। इसलिए उलमा ने कहा जो खुदा का वली बनना चाहता है पहले उम्मत के लिए दुआ करे।
अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हुजूर की उम्मत की परवाह नहीं, जिसको उम्मत का ख्याल नहीं, वो रातों को तहज्जुद पढ़ता रहे या सूरह मुज़म्मिल पढ़ता रहे, ये सारी इबादतें अपनी जगह पर नफ्स से इबादत मकबूल है, लेकिन उस छिछोरे को कुछ नहीं मिलेगा। उसको बज़ाहिर कोई मौकिल मिल जाए उसको गुमराह करने के लिए, वो अलग मसला है, लेकिन खुदा महबूब नहीं बनाएगा। खुदा उसको महबूब बनाता है जिसको उम्मत मुस्तफ़ा का गम होता है। तवज्जो है आपकी। अब सुनिए, आला हज़रत जाकर बैठ गए हज़रत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास और कहा हुजूर नसीहत कीजिए। क्या कहा? नसीहत कीजिए। हज़रत ने मुराक़बा फरमाया, फरमा तकफीर पे जल्दी नहीं करना। अब आगे सुन, क्या कहा? मना तकफीर में जल्दी नहीं करना। तो आला हज़रत गमगीन हुए और दिल में कहा, मैं तो उसी बेअदब को काफिर कहता हूं, बल्कि कुरान कहता है जो हुजूर का बेअदब हो। तो फिर मुराक़बा फरमाया, वो दिल में बात कर रहे हैं, हाँ जो नबी पाक की अदना गुस्ताखी करे काफिर है। क्या बात है। सुन ताहिरुल कादरी, तू दिल्ली में बैठकर मोदी के टकों पर बैठकर वहां कह रहा था ये कुफ्र के फतवे मुफ्ती देते हैं, पीरों का काम नहीं है। मैंने कहा आग में जलाने वाला अली खुद था खवारिज। अब्दुल्ला बिन सबा को आग में मुफ्ती ने नहीं जलाया, अली ने जलाया। इमाम कुल विलायत के शहंशाह और मिनाजी हिजड़े, तुझे दीन की गैरत क्या पता? यह कहना कि कुफ्र का फतवा देना यह पीरों का काम नहीं। मैंने कहा कुफ्र का फतवा दिया नहीं जाता, जो काफिर हो जाए तो हुक्म वाज़े किया जाता है। यह अपने वक्त का कुतुब अवैसे जमा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं, हाँ हाँ जो अदना गुस्ताखी करे उसको काफिर कहिए, काफिर कहिए, काफिर कहिए। तो पता चला जो तू सौदा बेच रहा है वो साधुगिरी है, वो तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ वो है जिसमें ईमान को ईमान कहा जाएगा और कुफ्र को कुफ्र कहा जाएगा। आज समझ गए आप? तो आला हज़रत को फौरन जवाब दिया और इतने खुश हुए, मिलते किसी से नहीं। उस दिन कहा आप हमारे साथ हैं, इफ्तारी हमारे साथ। आला कहते मैंने इफ्तारी की, फरमा सहरी भी हमारे साथ, फरमा मैंने अदमन से फिर इफ्तारी भी हमारे साथ, फरमा ईद वहीं हो गई। और जब रुखसत होने लगे तो आला हज़रत को दरवाजे तक आए, सीना लगाया और उसके बाद अपनी सर से टोपी उतारी, आला हज़रत के सर पर पहनाई। आला हज़रत की टोपी उतारी, अपने सर पर पहनी। बोल बे सुभान अल्लाह। तुम क्या समझते हो वली वही होता है जो झूमता झामता है? वली वो होता है जो शरीयत का पाबंद होता है। तवज्जो है आपकी? शरीयत का पाबंद होता है, शरीयत का बोलिए पाबंद होता है। हजरत दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलवरी रहिमहुल्लाह, उनके फतावे को हुजूर हक अमीरुल मुजाहिदीन ने शाया कराया था लाहौर में। इतना मोटा फतावा है उनका, इतना ज़ख़ीम फतावा। हजरत मौलाना अबुल हसनात साहब के वालिद गिरामी सैयद महमूद रिजवी साहब के दादा जान और आला हजरत के खलीफा, वो सनद फकीर के पास मौजूद है। उस जमाने में अल्लामा यूनुस साहब किबला वो रिजवान अखबार वो निकलता था ना निशाला। मैं एक दफा गया हिज़्बुल अहनाफ के अंदर, तो वहां पर महमूद रिजवी साहब बैठे थे। मुझसे कहने लगे तुम क्यों आए हो? यानी हम तो तालिब इल्म तो उला सानिया है राबिया के। तो मैंने कहा था तो रिसाले ढूंढ फरमा ढूंढ लो। उसमें से हमने 10-12 रिसाले मट्टी में थे निकाल के ले आए। जब झाड़ा मारा तो उसमें हमने देखा कि जनाब एक रिसाले में उस सनद का अक्स है जो आला हज़रत ने लिख के दीदार अली शाह साहब को दिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। खैर इसमें कई बातें आला हज़रत की करामत की तरफ हो सकती है। बात आगे आ जाइए। आला हज़रत के 3 बेटे, सबसे बड़े शहजादे हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब, दूसरे बेटे हज़रत महमूद रजा खान साहब, सबसे छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब रहिमहुल्लाह ताला। बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम, उनको आला हज़रत ने खुद पढ़ाया। ताजु शरिया के दादा, ताजु शरिया के दादा जान। और अभी जो शेर पढ़ रहा था ना तो वजद आता है बंदे को, वाकई में हूबहू आप हुज्जतुल इस्लाम थे। सरकार ताजु शरिया सरकार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमहुल्लाह को आला हज़रत ने खुद पढ़ाया। और उनसे तकरीबन 18 साल के करीब छोटे हैं हज़रत सरकार मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब रहमहुल्लाह, जिन्होंने पढ़ा है हुजूर हामिद रजा खान साहब रहमहुल्लाह से। सरकार हुज्जतुल इस्लाम की इल्मी उठान क्या है? अद्दलतुल मक्किया का मुकदमा देखिए आप।
उनके फतावों को देखिए आप, उनकी तहकीकात, उनके मनाकिब को पढ़िए आप। इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी ने अपने बेटों को ऐसा ही नहीं रखा कि एक खलीफा आपका मलिकुल उलमा, एक सदरुल फाजिल, एक सदरुल शरिया, एक शेर बशा अहले सुन्नत। बेटे ऐसे नहीं थे कि वो अदब इसलिए कर रहे हैं कि पीर के बेटे हैं। बेटे ऐसे थे, वो कहते भाई यही फकीह है, यही मुफ्ती है, यही मुहद्दिस है। ये देखें कमाल, देखें तरबियत का आला हजरत का। ये नहीं कि पितरम सुल्तान बुद्ध मेरा दादा वली था तो लोग मेरे हाथ चूमे। तवज्जो है, आप उस रास्ते पर चले, उस इल्म को हासिल किया। अब बात सुनिए, हजरत हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम के घर जो बेटा पैदा हुआ वो मुफस्सिर आदम मौलाना इब्राहिम रजा खान साहब। हुजूर मुफ्ती आजम का एक बेटा और कई बेटियां थी। बड़ी आपकी जो शहजादी हैं, जब वो ये बच्चे थे, यानी हजरत मौलाना इब्राहिम रजा खान साहब ताजुश्शरिया के वालिद गिरामी, ये सिलसिला आप देखिए। और सरकार मुफ्ती आजम रहीमहुल्लाह की बड़ी शहजादी जब ये बच्चे थे, यानी चंद सालों के थे, उस वक्त आला हजरत मौजूद थे। आला हजरत ने इन बच्चों को अपने सामने घूमता फिरता हुआ देखा, तो आपने दोनों बच्चों को लिया और अपने साथ बिठा लिया गोद में, और आपने हजरत हुज्जतुल इस्लाम और मुहद्दिस आजम हजरत मौलाना मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम को बुलाया। फरमाया देखो मैं भी इनका वली, तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं इन दोनों का निकाह करूं। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत की नजर क्या देख रही थी, देखिए आप। आला हजरत ने खुद मुफस्सिर आजम का निकाह पढ़ाया, और फिर जब उम्र पर पहुंचे तो रुखसती हुई और ताजुश्शरिया तशरीफ। तो यानी निगाहें देख रही हैं कि हमारे यानी अल्लाह उसके रसूल के इल्म का वारिस इसी बच्चे की पुश्त के अंदर मौजूद है। तो निस्बत आला हजरत कायम फरमा रहे हैं अपनी मौजूदगी के अंदर, और अपने दोनों शहजादे यानी मुफस्सिर आजम के वालिद और उस शहजादी के वालिद दोनों को बिठाया, अपने दोनों बेटों को, और फरमाया कि देखो मैं भी इनका वली हूं, अब तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं इनका निकाह पढ़ा दूं। अब उन बच्चों का निकाह पढ़ाए, और जब वली बच्चों का निकाह पढ़ा दे तो वो फसख नहीं होता। एक मसला लिखा हुआ है ना, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं बात अर्ज कर रहा हूं। लिहाजा निकाह पढ़ाया, और फिर आला हजरत फादिल बरेलवी का चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद विसाल हो गया। फिर जब ये बच्चे बड़े हुए, फिर रुखसती हुई है, और इस घर के आंगन के अंदर हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा ताजुश्शरिया तशरीफ लाए। ताजुश्शरिया की विलादत 24 ज़ीक़ात, देखिए आपकी विलादत भी ज़ीक़ात के महीने में और वफात भी ज़ीक़ात की। 24 ज़ीक़ात 1362 हिजरी, और आपका विसाल है 7 ज़ीक़ात। आपकी विलादत है नवंबर की 17 नवंबर। आपकी विलादत 1943, यानी आप देखिए कि मई के महीने के अंदर हजरत हुज्जतुल इस्लाम का विसाल हुआ, उसी साल 1943 में, और नवंबर के अंदर हजरत ताजुश्शरिया की विलादत उसी साल में आपकी विलादत तैयबा हुई। आपने तरबियत अपने नाना जान हुजूर मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम के खानदान में पाई, और आप ही ने आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई। आपने अपना कुरान वालिदा माजिदा से पढ़ा, इब्तिदाई किताबें आपने वालिद गिरामी से पढ़ी। 19 साल की उम्र में दरस निज़ामी से आपने मुकम्मल फरागत पाई, और ये 1962 था। और उस वक्त हजरत मुफ्ती आजम रहमहुल्लाह के पास सरकार अहसनुल उलमा मौजूद हैं, हजरत सैयदुल उलमा आप भी तशरीफ फरमा हैं, और बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा आला हजरत, वो कहते हैं कि हमने इब्तदाई सुबह हमने पूछा था कि हुजूर आप क्या फरमाते हैं मुफ्ती आजम से, मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब से, कि आपका जानशीन कौन होगा। तो आपने फरमाया कि मैं इस लड़के से बड़ी उम्मीद रखता हूं। और उसी दिन जलसे के अंदर आपने दस्तार फजीलत बांधी और सारे सिलसिलों की इजाजत दी, और हसनुल उलमा ने सारी सिलसिलों की इजाजत दी, सैयदुल उलमा ने सारे सिलसिलों की इजाजत दी। और 1963 में आप ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर और सरकार मुफ्ती आजम के हुक्म पर आप मिस्र तशरीफ ले गए। 3 साल आप वहां पर कुलिया शरिया के अंदर आपने गुजारा, और जब आपने 3 साल वहां पर गुजारा, आखिरी साल के अंदर आला यानी टॉप किया जामे अजहर को, और उस वक्त के मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर मिस्री के हाथ से आपने इनाम कबूल किया। और फिर आप उस 1966 में आप मिस्र से तशरीफ ला रहे हैं हिंदुस्तान, और 1965 में आपके वालिद गिरामी मुफस्सिर आजम का विसाल हुआ।
लेकिन मुफ्ती आजम ने आने ना दिया, फरमा पढ़ाई मुकम्मल करो। उस वक्त आपने, वो कभी पढ़ने वाली चीज है कि दर्दनाक एक कसीदा आपने अपने गम का इजहार किया और अपने बड़े भाई रहमतुल्लाह अलैह को आपने भेजा। उस जमाने में भी पता चलता है कि आला हजरत सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह की उम्र 22-23 साल है। उस कसीदे को अगर देखिया जाए जिसको अल्फाज जाहिर से मरसिया कहा जाता है, गम का इजहार, उससे आपकी इल्मी पुख्तगी पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस 22-23 साल के अंदर आपको इल्म की कितना रसूख और इतना कमाल अता फरमाया। जब आप तशरीफ लाए तो मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह खुद आपके लिए स्टेशन पर तशरीफ लाए और आपको लेकर आए। और सरकार मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सरकार ताजुश्शरिया ये इरशाद फरमाया करते थे कि मेरा कोई दिल नहीं था कि मैं जाऊं और मिस्र में तालीम हासिल करूं, इसलिए कि जो 3 साल मैंने मिस्र में गुजारे हैं ना, वो तो अपनी जगह पर है। फरमा जो चंद सातें मैंने मुफ्ती आजम की खिदमत में गुजारी है, मुझे जो मिला सरकार मुफ्ती आजम से। फरमा जब मैं आया तो मुफ्ती आजम ने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुम इफ्ताह में बैठो और फतवे दो। फरमा तुम देखते नहीं हो अख्तर रजा, ये लोगों का हुजूम मुझ पर कितना है, ये तो सुकून से रहने नहीं देते, अब तुम फतवा लिखो और मैं इन लोगों से इनकी जो जरूरियात है उसके लिए मैं कोशिश करता हूं। फरमा जब मैं लिखता था तो हजरत क़िबला मुफ्ती अफजल हुसैन साहब रहिमहुल्लाह उनको ले जाकर दिखाता, और कभी मैं ले जाकर सरकार मुफ्ती आजम जो 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 इफ्ता का नाम की सनद है, फरमा मैं उनको दिखाता। अल्लाह अकबर। फरमा हाल ये हुआ कि मुफ्ती आजम की दुआ ऐसी हुई कि मेरा सारा शगफ ही फतवा नवीसी में हुआ और मेरे अक्सर फतवों की तस्दीक हजरत मुफ्ती आजम ने की। हजरत सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक फतवा नवीसी फरमाई। बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी उम्र तक 75 साल के करीब आपकी उम्र शरीफ है, आपने फतवा नवीसी फरमाई। 4 जिल्दें फतवा ताजुश्शरिया के गुज़िश्ता साल शाया हुए। आज भी उसकी कई फाइलें मौजूद हैं जो ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह की, जिसकी तनकी और जिसकी इबारत की तस्हीह और उसकी किताबत और प्रूफ रीडिंग और कंपोजिंग करके 6 जिल्दें मजीद आई है, तो 10 जिल्दों पर यह फतावा तैयार हुआ। एक जुमला यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। किसी ने कहा, वो कहता ना खुशियाना बिल्ली खंबा नोचे, फेसबुक के चंद मिनाजी हासिल, उस डग्गे की तरह समझ रहे हैं जो डग्गा मिस्र और शाम से लोगों को जमा करे, उनसे किताब लिखवाए और किताब अपने नाम से शाया करे। किताब लिखी सीरत रसूल, उसमें लिखा कि सीधा ज़हरा को गलत फहमी होगी थी। वो जो मसला बीच में चला था ना, जब लोगों ने उसकी किताब दिखाई तो किताब मार्केट से गायब करके नई जो छापा से इबारत निकाल दी। वो खुद कह रहा था ये कैसे लिख दिया तुमने, तो कहा तुम्हारी तो थी ना, हमने लिखी है, नाम तो तुमने शाया किया। हम पर चढ़ाई करते हैं मानवी तालिब पर, जाकर उस ठग से पूछो कि उसने क्या लिखा है। हम इस मौजू को छेड़ते नहीं, इसको छेड़ते नहीं, ना इसमें हमारी कोई खुशी है, लेकिन तुम ये समझते हो कि जिसने अदम का कॉल किया वो गुस्ताख है, तो सबसे पहला तुम्हारा ये दज्जाल है। सीरत रसूल के अंदर उसने 3 सफ़े इस मसले पर अदम ईमान पर लिखे हैं। जब किसी मोमिन ने मुताला करके पकड़ा तो किताब गायब और नए एडिशन में इबारत गायब। तवज्जो है, ये होता है कि जब बंदा खुद ना लिखे, किसी से लिखवाए। और एक बात, तुम ताजुश्शरिया के फतवे पे एतराज करते हो, हमने कहा बहुत अच्छा, देखो जब सवाल आता है ना और जब एतराज होता है तो फिर जवाब में और फजाइल खुलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बात को समेटते हुए गौर कीजिएगा, कोई बात फजूल नहीं हो रही है, साहिब उर्स के हवाले से जरूरी बातें हो रही है और अहले सुन्नत को ये सुनना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बात इसलिए हो रही है, आने वाले लोग नेक आएंगे लेकिन इनकी बराबरी मुहाल है यार, इनकी बराबरी मुहाल है। इतने औसाफ का किसी में जमा होना मुमकिन है लेकिन अमरे वाक़ई नजर नहीं, आदतन नजर नहीं आता। यह भी जरूरी है ताकि तुम हिफ्ज़ मरातिब नहीं रखोगे ना, तब भी अकीदा खराब होता है। हम अदब सबका करते हैं लेकिन जिनके दर्जे बड़े हैं उनका दर्जा बड़ा है। तवज्जो है, उनके दर्जों को अफरादों से नहीं नापा जाता। गौर कर रहे हो, कुछ वो होते हैं जो बुनियादें बनाते हैं और कुछ होते हैं फ्लोर चढ़ाते हैं। तो फ्लोर वाले को देखकर बुनियाद वाले को नहीं भूलते, बुनियाद वाले की असल मेहनत होती है जो फ्लोर ऊपर चढ़ता है। सुन लीजिए मेरी बात, आप बात को मैं यहां पर समेट रहा हूं। देखो, अगर एक बंदा, उसके लिए किताब कोई और लिखता है, मिनटों में पकड़ा जाएगा बंदा, इसलिए कि जो लिखने का तरीका है ना, आप जो किताब लिखेंगे ना, तो आपका दिमाग जो मजमून बनाता है, जो पैराए बनाता है, जो बात करने के लिए अल्फाज लाता है, वो आपकी तहरीर में भी नजर आएगा, वही अंदाज, और जुमलों में भी नजर आएगा, आवाज में भी नजर आएगा। बात समझ रहे हैं आप?
ये कभी नहीं हो सकता। कुछ समझ रहे हो क्या? ये कभी नहीं हो सकता। आप देख लीजिए जिस दज्जाल की आप इतनी तकरीरें सुन लो, एक तो वो कागज आगे रख के बोलता है, ठीक है जी, और जो लहजा इस्तेमाल करता है वो किताब से यकसर जुदा है। एक तो ये कि किताब बंदा पूरी पढ़ के हैरान होता है कि बंदा बोलना क्या चाहता था। मुझे दोस्त कहने के वाकई में किसी किताब में पढ़ने के बंदा गभी हो जाता है और वाकई में इतने बेफजूल बेतुके पहराए लाता है, ऐसा बंदे को लगता है 100 सफे बंदे ने पढ़ कर घास खा रहा है जैसा, यानी बेज़ौक तहरीर जो है आपकी। ताजुश्शरिया रहमहुल्लाह, और कीजिएगा, ताजुश्शरिया ने पूरी जिंदगी दज्जाल का रद्द किया है। खुलफा अगर इसको भूल गए तो खिलाफत खतरे में, मुरीदीन भूल गए तो इरादत खतरे में है। ताजुश्शरिया रहमहुल्लाह ने जिस फितने का मुकाबला किया वो सुलह कुलियत का ये बानी दज्जाल था। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, गौर करो और इसकी लज्जत आप पाओ। इसकी इस बात पर जब जख्म पहुंचे ना तो उसका मजा शायद भी नहीं। कोई आपके बाप को गाली देगा, कोई माँ को गाली देगा, कोई खानदान को गाली देगा, आप खुदा के लिए शुक्र अदा करें कि मौला तूने मुझे कबूल कर लिया है कि मैं बात तेरी करता हूं। लोग मेरे माँ बाप को गाली देते हैं तो रब की रहमत कहती है तेरे माँ बाप तो इज्जत वाले थे, ये बकवास क्यों करते हैं? तो बंदा कहेगा मौला तेरी मोहब्बत में और तेरे रसूल की, तेरी मोहब्बत में। सरकार ताजुश्शरिया के फतावों की एक एक तहरीर बताती है, वो लहजा, वो तरंग, वो अंदाज बयां, आखिरी जिल्द तक अगर आप देखें, हजरत के खुतबात को आप सुने, हजरत की तहरीर को आप सुने और वहां देखें अरबी कुतुब के अंदर हजरत को रसूख क्या था। यहां हजरत मौलाना शुएब रजा साहब ने अल अम्न वल उला के एक लाइन पढ़ी है, हजरत ने 1 मिनट यानी चंद सेकंड तवक्कुफ किया है, आगे माइक लगा हुआ है, उधर रिकॉर्ड हो रहा है। हमने देखा हजरत अल अम्न वल उला की तारीफ को आपने तो भी देखा, हमने भी देखा। यहाँ एक इबारत पढ़ी गई लमसात, एक आला हज़रत की एक इबारत सतर पढ़ी गई, ये नहीं हुआ दोबारा पढ़ो, अच्छा लाओ, एक दफा पढ़ा वो फिट हो गई, अब जो निकला वो अरबी जबान में निकला। और मैं कहना चाहता हूं ये ऐसे था जैसे सदरुश्शरिया ने आला हज़रत को कहा कि हुजूर बदमज़हबों ने कुरान के कई तर्जुमे कर दिए हैं, कोई एक तर्जुमा ऐसा होना चाहिए जो गोया कि कुरान सुन्नत और इजमा के तकाजे को बयान करे। फरमाया मौलाना जदली हमारे पास वक्त कहाँ है? फरमाया हज़रत जो असर के बाद आप बैठते हैं मुरीदों से मुलाकात करते हैं, फरमा कर लो। उस वक्त असर के वक्त एक तलाक का मसला पूछ रहा है, एक मिरास का पूछ रहा है, एक ताबीज़ के बारे में पूछ रहा है, उसके दरमियान हजरत सरकार सदरुश्शरिया जिनका एहसान अहले सुन्नत पर है वो कलम कागज लेकर आ जाएं, एक आयत पढ़े, हजरत अच्छा तर्जुमा कर दिया, अब उसको बात कर रहे हैं। तो कहा मुझे शक गुजरा कि आप 10 बंदों से बात कर रहे हैं, मैंने आयत पढ़ी, आपने मेरी तरफ देखकर आयत को पूरी सुनी और फिर आपने तर्जुमा फरमाया, ठीक है लिख लिया, अब इधर फिर आ गए। तो कहा आपका दिमाग इधर तलाक के मसले में, मिरास के मसले में, निकाह के मसले में, नमाज के मसले में लोग पूछ रहे उसमें। तो कहा मुझे शक गुजरा क्योंकि कुरान का तर्जुमा है। कि जब जाकर मैंने मदारिक उठाई, खाजिन उठाई, मजरी उठाई, जब इसको देखा तो जो कई सफ़ों की बहसें थी ना वो एक लाइन में इमाम अहमद रजा बयान कर। यही मलका आपके खान, जब बात खत्म हो रही है यहाँ पर ताजुश्शरिया से पूछा गया आपको आला हज़रत की बारगाह से क्या मिला? जब पूछा गया ताजुश्शरिया रहमहुल्लाह से, आप बड़ी इनकिसारी फरमाते, लेकिन इसरार किया गया कि क्या मिला, तो बड़े सरे मुबारक को झुकाकर धीमे अंदाज में फरमाया हाफिजा। क्या फरमाया? हाफिजा। हाफिजा वाकई में वाला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब मुहद्दिस सुरती के पास फतावा हमीदिया को पढ़ा और उन्होंने कहा यार ये किताब लेकर ना चले जाए, तो सुबह किताब हवाले की, फरमा आप ही रखिए, जो किताब की जो सतर ब सतर है ये तो कई सालों नहीं जाएगी, रहा मजमून का खुलासा वो तो उम्र भर। तवज्जो है, हजरत मौलाना मुतीउर रहमान मुनाज़िर इस्लाम जामिउल माक़ूल व मनक़ूल, आप एक जगह फरमा रहे थे एक बुजुर्ग को कि मैं ताजुश्शरिया के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ये वो जमाना गोया के फोन करने का था जब वो डायलिंग फोन थी। तो कहा मैंने जेब से पर्ची निकाली सही साहब, और मैंने ताजुश्शरिया ने कहा बताओ, तो ताजुश्शरिया ने उनको लिखवाया, कहा ये एक नंबर है ये, और वो 10 नंबर का डिजिट लिखवाया। उन्होंने कहा जनाब मैंने स्टेशन पर जाकर डायल किया। कहने कई साल की जब मैं गया तो हजरत ने फरमाया हाँ ये नंबर वाला कैसा है? इमाम शाफई ने इमाम वक़े से पूछा अपने उस्ताद से, इमाम बुखारी के, इमाम वक़े के शागिर्द है ना, इमाम वक़े ने पूछा हजरत इमाम शाफई से कि बताइए हुजूर के हाफजा कैसे मिले? फरमा हाफजा नेकियों से मिलता है,
गुनाह के कामों को छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफ़िज़ा अता फरमाएगा। ताजुश शरिया रहमहुल्लाह की जिंदगी सुबह शाम सैयद की इताअत पर 7 ज़िक़ात 6 का दिन खत्म हुआ, 7 का वक्त आया, मस्जिद रजा में अजान गूंज रही थी, मगरिब की अजान हो रही, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आला हज़रत की रुखसती इस दुनिया से भी अजान में हुई, जुमे की अजान के वक्त। ताजुश शरिया 7 मगरिब हो गई, 7 ज़िक़ात लग गया, अल्लाह अकबर। उधर मस्जिद रजा से आवाज आ रही, अल्लाह अकबर। आप वजू करके बाहर तशरीफ लाए, फरमा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है और ताजुश शरिया रहमहुल्लाह ने अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कठिन, हर मुसीबत, हर परेशानी को झेल कर जिस इस्तिक़ामत के साथ आप जमे रहे ना, अल्लाह ने अजर ये फरमाया कि अजान के आखिरी कलिमात थे और आपकी जुबान से कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हुआ और आपकी जान मुबारक जान आफरी के हवाले हो गई। अल्लाह अकबर। ऐसे मर्द हक की तारीफ हमारे लिए ईमान का मेआर है। हम कुछ नहीं बयान पर कर पाए, खुदा की कसम। एक तो हमारे पास वक्त नहीं होता, वक्त नहीं होता तो मुताले की इतनी वुसअत नहीं होती, मुताले की वुसअत नहीं होती तो समझने वाली अवाम नहीं होती, उसको अवामी पहराए में ले जाए तो एक ही चीज का फैलावा हो जाता है। लेकिन मैं तौलबा से कहूंगा जो इल्म हासिल कर रहे हैं, आपको अगर इल्म में रसूख करना है तो इस खानदान को पढ़ना शुरू करो। फतावा मुस्तफविया पढ़ो, फतावा हामिदिया पढ़ो, फतावा ताजुश शरिया पढ़ो। आप देखिए, एक जुमला मैं यहां पर कहूंगा, हजरत इमाम अदब हजरत शेखुल हदीस हजरत क़िबला मोहम्मद अहमद मिसबाही फरमाते हैं, जब आपने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत में हजरत शाह फज़ल रसूल बदायूनी रहमहुल्लाह की किताब अल मुस्तनदुल मुअतमद के ऊपर जब हाशिया आला हजरत ने लिखा था कि अल मुअतमदुल मुस्तनद, वो अरबी इतनी मुश्किल थी, आला ताजुश शरिया ने जब उसका उर्दू तर्जुमा किया, ताजुश शरिया ने जब अल मुअतमदुल मुस्तनद का तर्जुमा किया, हिंद के उलमा के लगे ये तर्जुमा नहीं था, तर्जुमा ऐसे हुआ जैसे बज़ाब्ता खुद किताब लिखी जाए। आप उसके मतन को सामने रखिए, एक मतन की आधे सतर की इबारत को हल करने के लिए बंदे के पास ताबीर नहीं आती है कि इसका कनेक्शन कहां से जोड़ा जाए, इसको किस लफ्ज से बयान किया जाए। इतनी दकीक अरबी के साथ इल्म कलाम का मुजाहरा करते हुए आला हजरत ने अपनी इमामत का दर्जा वहां बताया और ताजुश शरिया ने जिस अंदाज में उसको उर्दू में ढाला है, अल्लाह, वो उर्दू तर्जुमा भी एक शरा का तकाजा करता है। यह भी मैं आपको बताऊं, ये उलमा बैठे वो उर्दू तर्जुमा भी एक शरह का तकाजा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें अच्छों का साथ देने की तौफीक दे। थकते सब हैं, आप भी थकते हैं, हम भी थकते हैं, थकते सब हैं, लेकिन ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हमें ना किसी से दिल से कोई खुशी है, ना दिल से बुग़्ज़ है। हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ने जिनको उलमाए रब्बानीयीन कहा, कुरान ने अपनी तौहीद की गवाही में मलाइका के साथ जिन उलमा को शामिल किया, जिन उलमा को खशियत इलाही का मजहर करार दिया, जिन उलमा को दफाए फितना के लिए अपनी रहमत और फजल करार दिया, अपने दर्जे में वो सिलसिला जहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू होता है, तो माजी करीब के अंदर उन कुरान करीम के उन मज़ामीन का मिस्दाक अपने दर्जे के अंदर खानवादा आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया रहमहुल्लाह जैसी जात नजर आती है। यानी हम मजमूनों को इजमाल के अंदर और इसमें कोड करके बयान कर सकते हैं। ताजुश शरिया रहमहुल्लाह की कब्र अनवर पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। अभी हमने उनकी करामात ज़ाहिरी की बात नहीं की। दरअसल अल इस्तिकामत अला शरीयत फहुवल करामा, इस्तिदराज और धोखे और जादू में फर्क होता है, करामत और चीज होती है। करामत शरीयत पर, इस्तिकामत का नाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे प्यारों की मोहब्बत हमें अता फरमाए, और वाकई में ऐसे लोगों की मोहब्बत लग गई ना तो मदीना ही मदीना है। ऐसे लोगों की मोहब्बत फिर हराम में नहीं उतरने देती, बुग़्ज़ में नहीं उतरने देती, किसी हिर्स और लालच में नहीं उतरने देती। बंदा जाती ताल्लुकात के लिए कभी हक को छुपाता है, कभी माल के लिए हक को छुपाता है, लेकिन जब अल्लाह वालों की ऐसी टूट कर मोहब्बत हो जाती है ना, वह कहता है चलो तुम सब ऐसी की तैसी तुम्हारी, जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ को अल्लाह सलामत रखे। ज़ैब सज्जादा बरेली शरीफ हजरत जानशीन हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा काज़िल क़ुज़्ज़ा फिल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खान दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह चरख रज़वियत और कादरियत पर सलामत रखे। जितने हमारे आस्ताने हैं अहले सुन्नत के, अल्लाह सबको सलामत रखे।
आस्थानों पर जितने कुरान और सुन्नत के ताबे और अहले सुन्नत के कामिल नहज पर चलने वाले अल्लाह वालों की औलादे हैं, अल्लाह उन सज्जादों को सलामत रखे, उन निस्बतों को सलामत रखे। हम किसी के मुखालिफ नहीं। हमारा इमाम तो कहता है जो सच्चे हैं तो कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस वक्त अटक से, इस्लामाबाद से, दिगर इलाकों से ताजुश शरिया की मोहब्बत में यहाँ पर काफिले आए। कुछ स्टेज पर मौजूद हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं। ये देखें इनका ज़ौक़। अल्लाह इनकी सच्ची मोहब्बत के सदके इस गर्मी में इतना लंबा सफर तय करके इस्लामाबाद और अटक और पिंडी से ये तशरीफ लाए हैं। ऐसे नेक लोगों के सदके जो महज अल्लाह की रजा के लिए आए। हम तो माइक पर भी आए और सामने भी आए, ये सिर्फ अल्लाह वालों की मोहब्बत में आए। अल्लाह इन लोगों के सदके हम तमाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आसानियां अता फरमाए। और ताजुश शरिया का मिशन जो शरीयत की तबलीग का मिशन है, मसलक आला हजरत जो शरीयत का मिशन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम तमाम को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। यहां से लेकर आखिर तक एक आवाज के साथ बस्ती बस्ती करिया करिया। ये किसी बंदे का जिक्र नहीं है, दीन की शान है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बस्ती बस्ती करिया करिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।